अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हिना सेकेंडरी स्कूल से आपका सिंधी का सर कासिम आपसे मुखातिब हूँ। अब ये क्लास 8th की फ़ाइनल टर्म की चैप्टर 2 की वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो आपको भेज चुके हैं हम, इंशाल्लाह वो आपको जल्दी मिल जाएगी। अब ये दूसरी वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। ये इसी तरह से आपने कापी में वो वर्क करना है जिस तरह से पहले हम क्लास के अंदर कापी में वो काम करते रहे हैं। तो ये आपका कोटड़ी बैराज सेकंड चैप्टर है, फाइनल टर्म का। सेकंड टर्म आपका कंप्लीट हो गया था, ग्रामर भी आपकी कंप्लीट हो गई थी। ये फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर कोटड़ी बैराज। कोटड़ी बैराज जो है ये असांजो मुल्क पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है। हमारा मुल्क पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है जैं हिते आपाशी निज़ाम के सुधारण ए बेहतर बनाने जो ख़ास ख्याल रखो वने थो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने का ख़ास ख्याल रखा जाता है। असांजे सूबे सिंध में ज़रा जो घणो दारो मदार सिंधु नदी ए उनमां निकरंदड़ वाहन ते आहे। हमारे सूबे सिंध का ज़रात का जो दारोमदार है वो दरिया सिंध में से निकलते हुए नहरों से, जो नहरें निकल रही हैं दरिया सिंध से, ज़्यादातर उसके ऊपर मुनहसर है। साल 1932 ईस्वी में जॾहिं सखर बैराज ठहियो तो उनमां निकरंदड़ वाहन के दायमी तौर वहंदड़ बनायो वियो। यानी साल 1932 ईस्वी में जब सखर बैराज बना तो उसमें से निकलने वाले तमाम नहरें जो थी वो उनको दायमी तौर पर बहने वाली नहरें बना दिया गया ताकि उनके अंदर 24 घंटे पानी बहता रहे। उनका बाद उन्हनि वाहन वारी एराज़ी में आबादी बफसली थियण लगी। अब इस तरह से उन नहरों से बहने वाली पानी की वजह से उस एराज़ी की जो आबादी है वो 2 फसली होने लगी, यानी कि साल में 2 फसल होने लगे। बफसली का मतलब है साल में 2 फसल होने लगे। सखर बैराज में दामी निकरण वाहन का सवाइ सिंधु नदी में कुछ मौसमी वहंदड़ वाह भी होंदा आहिनि। यानी सखर बैराज से निकलने वाले हमेशा के जो नहरें हैं उसके अलावा दरिया सिंध में से कुछ मौसमी नहरें भी निकलती हैं। बाकी दरिया जो समूरो पानी वही वनी अरबी समुद्र में तो गिरे, बाकी जो पानी है वो दरिया का जो है वो समंदर में आके गिरता है। समुद्र में पानी पवण से उते तिमर जा बेला पैदा थियनि था जेके मच्छी की पैदाइश की नर्सरी आहिनि। यानी पानी जो दरिया का है वो जब समंदर में आके गिरता है तो वहाँ तिमिर के जंगलात जो है वो पैदा होते हैं और वो मच्छी की अफजाइश के लिए बेहतर होते हैं। साल 1946 ईस्वी में फ़ैसिलो कयो वियो तो जाम शोरे वट सिंधु नदी ते एक ॿियो बैराज भी ठाहियो वञे। या बाद में ये फैसला किया गया कि दरिया सिंध पर एक दूसरी बैराज भी बनाई जाए जंहिंजे ज़रिए दायमी वाह लाड़ वारे गैर आबाद ज़मीन कई वञे। उनके बाद शुरुआती 3 सालन में घुरबल औजार मशीनरी हासिल कई गई। अब ये इसको बनाने के लिए 3 साल के अंदर अंदर जो है वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनरी वगैरह हासिल कर ली गई। एक बिजली घर ए वर्कशॉप तामीर करायो वियो, एक बिजली घर और एक वर्कशॉप भी तामीर कराया गया ऐं कारीगरनि ऐं मज़दूरनि लाइ कॉलोनी अॾी वई। यानी कारीगर जो वहाँ पर काम करने वाले थे और मज़दूर उनके लिए एक कॉलोनी बना दी गई। तारीख़ 12 फरवरी 1950 ईस्वी ते उन वक्त जे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन हिन बैराज जी पीढ़ जो पथर रखी तरबियत याफ़्ता कारीगरनि जी घटिताई, परॾेही नाणे जी कमी ऐं मशीनरी जे फाज़िल पुर्ज़नि जी खोट तामीर के कम में काफ़ी रुकावट विधी। यानी उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने इस बैराज का संग बुनियाद रखा और तरबियत याफ्ता कारीगरों की कमी की वजह से और दूसरा पैसे की कमी की वजह से, मशीनरी की कमी की वजह से तो यहाँ पर काफ़ी रुकावटें महसूस की गई, मुश्किलातें महसूस की गई। उन सभी मुश्किलातन होंदी भी कारकुनन हिम्मत कान हारी। अब इन तमाम मुश्किलातों के बावजूद भी वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों, कारकुनों और कारीगरों ने हिम्मत नहीं हारी। हू रात ॾींहुं कम खे लगी रहा, नेट ही अज़ीम रथा 5 सालन की लगातार मेहनत बाद तकमील के पहुँची। यानी वो दिन रात मेहनत से काम करते रहे और आखिरकार 5 साल की मेहनत का नतीजा ये निकला कि ये मंसूबा बनकर पाया तकमील को पहुँचा।
सितंबर 1954 ईस्वी में दरिया जो पानी हिन बैराज में वहायो वियो। सितंबर 1954 में ये जो पानी है दरिया का इस बैराज में से गुजारा गया। 15 मार्च 1955 ते इन जो इफ्तिताह थियो और 15 मार्च 1955 इसका इफ्तिताह किया गया। जियां त ही कोटड़ी के वेझो है, इन करे हिन के कोटड़ी बैराज नालो दिनो वियो। यानी ये समझ लें कि ये कोटड़ी बैराज नाम इसलिए रखा गया कि ये कोटड़ी के करीब है और तकरीबन कोटड़ी शहर भी इसी को मतलब टच करता है, लगता है, तो इस वजह से इसका नाम भी कोटड़ी बैराज रखा गया। इन बैराज की तामीर ते कुल 5 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च थिया। इस बैराज की तामीर पर कुल 5 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च हुए। हिन बैराज की ड्रेग अटकल 1000 मीटर है। इस बैराज की जो लंबाई है वो तकरीबन 1000 मीटर है। इनमें 44 दरवाज़ा आहिन। इसमें 44 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ो 18 मीटर वेकरो और 7 मीटर ऊंचो है। यानी हर एक दरवाज़ा जो है उन 44 दरवाज़ों में से 18 मीटर कुशादा और 7 मीटर ऊंचा है। हिनन में वध में वध 9.25 लाख क्यूसेक पानी लंघी सके तो, यानी 9.25 लाख पानी क्यूसेक जो है वो यहाँ से गुजर सकता है। पुल त आमदरफ्त लाइ अटकल 8 मीटर वेकरो रस्तो है। पुल पर गुजरने के लिए आमदरफ्त के लिए तकरीबन 8 मीटर कुशादा रास्ता भी है। जैसे बिन्ही पासे अटकल 1 मीटर वेकरा फुटपाथ है, यानी दोनों तरफ से इनके 1 मीटर कुशादे फुटपाथ भी बने हुए हैं। तो जी प्यादा मानू आसानी से अची वही सकन, जैसे प्यादल लोग जो है वो आसानी से आ जा सके। हिन बैराज में निकतल वाहन मां जाम शोरे हैदराबाद टंडे मोहम्मद ख़ान बदीन ऐं ठठे ज़िले की 28 लाख एकड़ ज़मीन आबाद थी रही है। यानी इस बैराज में से जो नहरें निकलती हैं उन नहरों में से जाम शोरो हैदराबाद टंडो मोहम्मद ख़ान बदीन और ठठे डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के 28 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो आबाद होती है। इन्हीं का अग इन एराज़ी जो तमाम वड्डो हिस्सो गैर आबाद रहंदो हो। इससे पहले इस एराज़ी का तमाम इलाका जो है वो तमाम गैर आबाद रहता था, यानी पानी नहीं होता था, जिसकी वजह से ये गैर आबाद रहता था। हिन बैराज के ठहण खां पोइ इन्हनि ज़िलनि जी ज़रई पैदावार में तमाम घणो इजाफ़ो थियो। यानी इस बैराज के बनने के बाद इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जिनके नाम अभी मैंने बताया आपको, इनकी पैदावार में इजाफ़ा हुआ। हाणे इन्हनि ज़िलनि में कमंद ऐं सारनि जा बेहतरीन फसल थियनि था। यानी अब इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गन्ने और सारियन कहते हैं, चावलों की जो काश्त होती है उसे कहा जाता है। तो ये दोनों फसल जो है वो अब बेहतर नमूने से तरीके से यहाँ पर होते हैं। किन हदन ते भाजियों पिण पोखियूं वञनि थियूं। किसी जगह पर किसी इलाके में सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। इन्हीं का सवाए केले जैतून ऐं लीमन जा वॾा बाग लगाया विया आहिनि। इसके अलावा केले जैतून और लीमू के बहुत बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं। ये ॾाढा कामयाब थिया आहिनि, जो बहुत कामयाब हुए हैं। जिते अगे कारो कलर ऐं कारा कबड़ हुआ उते हाणे सावक लगी वही है। यानी पहले जहाँ पर थोर थी और पानी और थोर था, सेम और थोर जिसको कहा जाता है, कारो कलर का मतलब सेम और थोर, तो अब वहाँ पर जो है ना ग्रीनरी है। सावक का मतलब है हरियाली। सच तो इंसान पंहिंजे पोरे ऐं अकल सां बरन में बाज़ारूं बणाए सघे थो। सच कहा गया है कि इंसान अपनी मेहनत और अकल से जंगलात में भी रौनकें बना देता है, यानी जंगल में मंगल कर देता है। बरन में बाज़ारूं का मतलब जंगल में मंगल कर देता है। तो बेटा ये आपका लेसन था। उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसका आपने टाइटल पेज बनाना है, फिर आपने खुशखती लिखनी है। जिस तरह आपने पहले क्लासेस में सेकंड टर्म में मैंने काम करवाया है, बिल्कुल इसी तरह से काम होगा। काम की तफसील आप चैप्टर जहाँ आप टाइटल पेज बनाएंगे वहाँ काम की तफसील भी लिख लेंगे। तो काम की तफसील जो है ये देखिए, ये आपका टाइटल पेज है और ये फिर आपके अल्फाज मायने हैं। ये पहला लिखा हुआ है सुधारण का मतलब है बेहतर करना, बेला का मतलब है जंगलात, निकरंदड़ का मतलब है निकलने वाला, पीढ़ का मतलब है बुनियाद, घटताई का मतलब है कमी, नेट का मतलब है आखिरकार, वेकरो का मतलब है कुशादा और प्यादा का मतलब है पैदल। ये आपके अल्फाज मायने हैं, ये आपने वहाँ लिखने हैं। उसके बाद ये आपके सवाल जवाब हैं। पहला सवाल है कि हिन बैराज जी पीढ़ जो पत्थर कंहिं रखियो। ये सवाल तो आपकी बुक में मौजूद होंगे।
इनका जवाब जो है ये थोड़ा सा ये नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। हिन बेराज जे पीड़ जो पत्थर उन वक्त जे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन रखियो। सवाल नंबर 2 है और उसका जवाब जो है कोटड़ी बैराज सितंबर 1954 ईस्वी में अर्जी तैयार थियो। सवाल नंबर 3 का जवाब है पुल जी अदावत ते 5 करोड़ 75 लाख रुपया ख़र्च थिया। सवाल नंबर 4 का जवाब है हिन बैराज जी तामीर थियण सां 28 लाख एकड़ एराज़ी आबाद थी आहे, यानी इस बैराज की तामीर से 28 लाख एकड़ एराज़ी जो है वो आबाद हो रही है। सवाल नंबर 5 का जवाब है हिन बैराज में 44 दरवाज़ा आहिन, यानी 44, ये आप देखेंगे 44 लिखे हुए हैं इसमें। हिन बैराज में 44 दरवाज़ा आहिन, ये आपके सवाल जवाब थे। उसके बाद ये आपका उर्दू में तर्जुमा है, सिंधी में ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद आपने उर्दू में तर्जुमा करना है। सिंधी में लिखा है असांजो मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क आहे, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इसका ये होगा, ये अगर थोड़ा सा अगर आपको मिसप्रिंटिंग हो और नज़र नहीं आ रहा हो तो मैंने पढ़कर बता दिया है। उर्दू में पहला तर्जुमा जो है उसका ये है कि असांजो मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में आप लिखेंगे हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। नंबर 2, पुल ताम दरख्त लाए अटकल 8 मीटर वेकरो रस्तो आहे, यानी पुल से आम दरख्त के लिए तकरीबन 8 मीटर कुशादा रास्ता है। सखर बैराज 1932 ईस्वी में ठहियो, सखर बैराज 1932 ईस्वी में बना। फिर ये खाल भरियो हैं, ये आपने करने हैं, ये तकरीबन आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और मेरे ख्याल में ये आपका आखिरी वो होगा। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों ने पहला चैप्टर, पहले जो आपके पास पहली वीडियो आएगी पहले चैप्टर की, वो लिखना है। उसके बाद फिर ये दूसरा चैप्टर आपने फाइनल टर्म का अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।